गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज का जो चैप्टर है वो क्लास 10th लाइट चैप्टर है, जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। ये चैप्टर में मैं जो टॉपिक लिया हूँ दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्पेरिकल मिरर, है ना। जैसे कि स्पेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में समटाइम उसका इमेज फॉर्मेशन हमको आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं तुमको आज वही सिखाने के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। ओके, तो बिफोर मूविंग टू दिस इमेज फॉर्मेशन तुमको एक्चुअली पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना देयर आर 3 रूल्स आर ओवर देयर। अगर वो 3 रूल तुमको आ जाएगा तो इमेज फॉर्मेशन तुम लोग ईजिली क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। वो 3 रूल अगर तुम लोग को कंपलसरी सीखना ही है, वो 3 रूल बहुत ही ईजी है, पर मोस्ट ऑफ द बच्चे को 3 रूल आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्म करा, अगर 3 रूल आ जाएगा तो ये सारे जो चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया होता है, हमको फाइंड आउट करना होता है क्या, वेयर इज़ द पोजिशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, इमेज का साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ द इमेज क्या है, और नेचर ऑफ द इमेज, ये सब क्या है वो मैं तुमको बताऊंगा। बट बिफोर मूविंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट मैं तुमको वो 3 रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो 3 रूल पर जाने से पहले सपोज ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ओके, दैट इज़ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में तुमको जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे तुमको सबसे पहले ये सारे फाइंड आउट करने से पहले ये सारे पॉइंट तुमको लिख देना। फर्स्ट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रिंसिपल, ये है पोल पार्ट, ओके, ये पोल, और ये जो मैं लाइन डाला हुआ है, ओके, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसमें वन मोर थिंग इज ओवर देयर, यहाँ पे आएगा उसके एग्जिट, तुमको स्केल यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तुमको स्केल तो यूज़ करना ही है ना, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो इमेजिन करो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ओके, तो 6 सेंटीमीटर तुमको जो जो गैप लेना है वो गैप ले सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 और यहाँ पे 4, तो मैं 4 सेंटीमीटर में क्या ले रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ मेरा फोकस पॉइंट, दैट इज़ फोकस पॉइंट बोलते हैं इसको। और दूसरे 2 सेंटीमीटर के बाद अगेन आई एम टेकिंग दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये मेरा हुआ फोकस पॉइंट, दैट विल बी, जो मैंने लिया हुआ है दैट इज़ एफ, ओके। और यहाँ पे फिर से 2 सेंटीमीटर के बाद मैं लिया हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये मेरा पोल, और ये जो लाइन है दैट विल बी व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। इतना क्लियर, इतना क्लियर, एनी डाउट अप टू ईयर, ओके। अब आगे क्या है, अब आगे देर आर 3 रूल्स आर ओवर देर, ओके। मैं एक एक रूल तुमको दूसरे दूसरे डायग्राम में फॉर्म करके बताऊंगा। दैट इज़ रूल नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ दैट इज़ रूल 1। रूल 1 क्या है वो तुमको याद रखना। रूल 1 वो है, सपोज इमेजिन करो आई हैव ड्रॉन द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, है ना, मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट से, ओके, इफ़ आई एम पासिंग द लाइट रे, अगर मैं रे पास कर रहा हूँ, तो अगर एक रे पैरेलल पास हुआ है, इफ़ द रे इज पासिंग पैरेलल टू द कॉनकेव मिरर, ये कैसा हुआ, पैरेलल टू द कॉनकेव मिरर, तो वो कहाँ से पास होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा फ्रॉम द फोकस। दिस इज रूल नंबर 1। इफ एनी लाइट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ एनी लाइट रे पासिंग पैरेलल, ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे है, पैरेलल है ना, पैरेलल लाइट रे पास होगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी कहाँ से होगा, रिफ्लेक्ट बैक फोकस से होगा। दिस इज रूल नंबर 1। क्लियर ऑल, मैं अलग अलग पेन से मैं तुमको ड्रॉ करके बताऊंगा, ओके। रूल नंबर 1 इज व्हाट, इफ एनी लाइट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होगा, फोकस से होगा। ये रूल नंबर 1 है, ओके। रूल नंबर 2 इज व्हाट, यहाँ पे रूल नंबर 2 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रेड पेन, ओके। रूल नंबर 2 इज दैट अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगा, अगर कोई भी लाइट रे कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा
कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगा सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फोकस से पास हुआ है ना, फिर से थोड़ी इमेज को जूम कर रहा हूँ। ओके, देखो फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ पैरेलल। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट बैक होगा फोकस से। ओके, रूल नंबर 2 इज व्हाट? रूल नंबर 2 वो है अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगा तो रिफ्लेक्ट बैक होगा पैरेलल। पैरेलल लाइन में क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगा। रूल नंबर 3 इज व्हाट? उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन। ओके, रूल नंबर 3 वो है अगर कोई भी लाइट रे पोल से पास हो रहा है, अगर कोई भी लाइट रे किससे पास हो रहा है? पोल से पास हो रहा है। इफ एनी लाइट रे पासिंग फ्रॉम द पोल तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगा किधर से ही? पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। दिस इज रूल नंबर 3। व्हेन एनी लाइट रे ओके पासिंग थ्रू पोल तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द पोल ओनली। ओके, तो ये तुमको रूल पता होना चाहिए। अगर ये तो तुमको भाई जो भी है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, साइज ऑफ द इमेज ढूंढना हो या नेचर ऑफ द इमेज ढूंढना हो या पोजीशन ऑफ द इमेज ढूंढना हो तो बहुत ही इजी होगा। ओके, आई होप तुमको रूल क्रिएट समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 क्या है? पैरेलल गया फोकस से पास हुआ, लाइट रे पैरेलल गया फोकस से पास हुआ। रूल नंबर 2 इज व्हाट? फोकस से पास हुआ पैरेलल गया। रूल नंबर 2 इज व्हाट? फोकस से पास हुआ लाइट रे पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हुआ। रूल नंबर 3 इज व्हाट? पोल से पास हुआ तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ कहाँ से? पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो अगर ये 3 रूल तुमको आ जाएगा तो तुमको ईजिली जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है स्फेरिकल मिरर का, भले वो कॉन्केव मिरर हो कि कॉन्वेक्स मिरर हो, वो तुमको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू दिस पर्टिकुलर पार्ट। आगे हम जाते हैं। ओके, बट ये वीडियो में मैं तुमको अभी खाली इसका सिखाया। आई होप यू क्लियर दैट पर्टिकुलर कंटेंट। थैंक यू।